भाई साहब प्रणाम। आओ विभीषण, आओ बैठो। कहो, कुशल से तो हो। जरा ठहरिए, इस विषय में मुझे सोचने दीजिए। इसमें भी सोचना? भाई साहब, इस संसार में ना सोचने लायक कोई बात नहीं है। रहा कुशलता का प्रश्न, तो वह व्यक्ति के मानने या ना मानने पर निर्भर करता है। एक व्यक्ति आधा सेर आटा पा लेने से ही कुशल रहता है, और दूसरा मोहन भोग खाकर भी अपने आप को दुखी मानता है। मैं किस प्रकार निश्चय करूं कि कुशलता पूर्वक हूं या नहीं? भाई, मुझ में और तुझ में बस यही अंतर है। मैंने जो कुछ पढ़ा है उसे केवल जाना है, और तुमने जो कुछ पढ़ा है उसे माना है। अगर मैं भी तुम्हारी तरह शास्त्रोक्त वचनों को मान लूं तो बस दिन रात बैठा बैठा सोचा ही करूं। हैं, ये कैसी भीड़ चली आ रही है? जय श्री राम। क्या यही है व्याप्त अभिमानव? जी पिताजी, पर राज ये आप ही का प्रताप है कि मैं इसे बांध लाया हूं। दूत, तू कौन है? मेरा देखो भाई, उत्तर देने में जल्दी ना करना। ऐसा ना हो कि तुम कहना कुछ चाहो और तुम्हारे मुंह से कुछ और निकल जाए। धोखा देने जहां भय के समय ऐसा हाल होता है, और मेरे पास इन दोनों का कोई काम नहीं। ठीक है, फिर भी खूब सोच कर कहो, तुम कौन हो? मेरा नाम हनुमान है। कहां से आया है? किष्किंधा से। ओ, तब तो तुम हमारे परम मित्र बाली को अवश्य जानते होंगे। जी हाँ, परंतु बाली बेचारा तो परलोक सिधारा है। ये क्या हुआ? परलोक गमन? उसको किसने मारा? भगवान श्री राम ने एक ही बाण से महाबली बाली को मार गिराया और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। शौक है कि हमारा मित्र बाली मारा जा चुका। राम के बाण से नहीं, घर की फूट से मारा जा चुका। अच्छा, हम उसका भी बदला राम से जरूर चुकाएंगे। परंतु तुम कहो कि तुमने हमारी अशोक वाटिका का विध्वंस क्यों किया? आपके दर्शनों के लिए। है? दर्शन के लिए? ऐसा भयंकर उपाय? इतना उपद्रव ना मचाता तो आपके सन्मुख ना आने पाता। अरे मनमोही, समाई धुन तुझे इस वाटिका को नष्ट करने की। रिंदों को नहीं है ताप जिसके फर्क उतरने की। विभीषण, इससे पूछो कि यहाँ क्यों आया है? देखो भाई, खूब सोच कर कहना कि तुम यहाँ क्यों आए हो। मैं राजा दशरथ के बड़े पुत्र श्री राम जी का दूत हूँ। यह जलील पेशा इख्तियार करने से तो बेहतर था कि तू कहीं डूब कर मर जाता, ताकि तेरे जैसे कपुत्र के कारण पवन, प्रहलाद और विद्याधर के नाम पर कलंक का टीका ना आता। अभी तक भी तेरा वक्त है पश्चाताप करने का। किया है काम ही तूने बिना शक डूब मरने का। अरे नालायक, तुझे इस हालत में देखकर हमारी गर्दन मारे शर्म के झुकी जाती है। अभी तक तो झुकी है तुम्हारे ही झुकाए से, किसी दिन जमी से भी ना उठेगी उठाए से। भगवान, तुम आज अजीब किस्म की बातें कर रहे हो। क्या पिछले संबंधों को एकदम से भुला दिया? हरगिज नहीं, बल्कि उन्हीं संबंधों ने मुझे यहाँ तक आने का हौसला दिया है। हनुमान अब भी पहले की तरह आपका वफादार है। वाह वाह, यदि तेरे जैसे 5-7 वफादार और हो तो मेरा बेड़ा पार है। तमाम बाग को उजाड़ा, लंक ने सोरसा सबको जमलौक पहुंचाया। अक्षय गया तो जिंदा न छोड़ा, बाग वालों को पकड़ मरोड़ा। बारे मेरे वफादार,
वाह, मैं तुझ पर बलिहार। मैं गया था कौन सा उनको बुलाने के लिए, वो आप ही आए थे झगड़ा बढ़ाने के लिए। काम किस आते हैं फल खाने के लिए, था जुर्म बांध ले जाता घर ले जाने के लिए। ना कितनी बात पर वो पीछे ही मेरे पड़ गए, मारने आए थे मुझे लेकिन खुद ही मर गए। इन सब बातों को बाद में देखा जाएगा, पहले बोल क्या संदेशा लेकर आया है। मैं आपको दो में से एक चीज देने आया हूं। क्या है वो दो चीजें? कल्याण या सर्वनाश। वाह, क्या दो चीजें लेकर आया है, कल्याण या सर्वनाश। अरे जानता नहीं, मुझे जमशा है किसी से, सुने भी प्रकाश भी, क्योंकि भस्म है मेरे कल्याण भी और नाश भी। सच है, अभी कल्याण और सर्वनाश दोनों ही आपके बस में है। बस अभिमान छोड़कर माता जानकी को श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचाने में ही अपना कल्याण जाने। वरना माता जानकी को काल रात्रि के समान लंका में घुसी जानिए और आप शीघ्र ही राम के वाहनों से बाली के पास पहुंचा दिए जाओगे। क्या सूर्पनखा की काट भी ना फिर से लगाई जा सकती है? हरगिज नहीं। सीता राम को घर से लुटाई जा सकती है? लंकेश, नाक काटी नहीं बल्कि कटवाई गई थी। सूर्पनखा ने अपने किए की सजा पाई थी। अरे दूत, जिन्होंने नाक काटी थी उनकी नारी लाई गई है। राक्षस राज, तेरी सुंदर नगरी स्वर्ग को भी मात करती है, इसमें भी कोई शक नहीं। तूने देवताओं से वरदान द्वारा वो समर्थ पाई है जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लंकापति, तू बलवान है, विद्वान है, पंडित महाधनवान है, धर्मात्मा बन जाए तू धरती पे भगवान है। परंतु शोक है लंकापति, तू पाप में भी प्रधान है। इसलिए चेतावनी देता तुझे हनुमान है कि अब राम के वानों से जल्दी ही तेरा कल्याण है। अरे तुम जंगली लोगों ने आखिर राम को क्या समझ रखा है? श्री रामचंद्र जी को समझने के लिए असीम ज्ञान और समय चाहिए। हम तो उस विष्णु समान रोत्तम को इतना ही जान पाए हैं कि उनके अंदर कोई विचित्र शक्ति विद्यमान है। तुम भी उदासीन दृष्टि से देखो तो यही कहोगे, ना चतुरानन ब्रह्मा उनके तुल्य है, ना नीलकंठ रुद्र उनके समान है। ऐसे व्यक्ति से वैर करने में तुम्हारा नुकसान है। 14,000 राक्षसों को अकेले ही मार गिराना, 14,000 राक्षसों को अकेले ही मार गिराना, इतने राजाओं के बीच शंकर भगवान का धनुष तोड़ना, खर दूखन और 14,000 राक्षसों को किले मारना एक शक्तिशाली व्यक्ति का काम है। इसलिए तुम भी माता जानकी को लेकर उनकी शरण में जाओ और अपने गुनाहों को क्षमा कराओ। तेरे मुंह से राम की प्रशंसा सुनकर हम बहुत खुश हुए, परंतु इस पढ़ाई का हम पर कोई असर होने वाला नहीं। जा, राम से जाकर कह दे कि सीता उसे कभी मिलने वाली नहीं। क्या आपको अपने मस्तक से कोई शत्रुता है जो उसे रण में रतवाना चाहते हैं? नहीं, शरारत से वहां जाता, जवान इतनी जला रहा है, तू मेरी इज्जत आबरू को तो खाक में मिला रहा है। इस तो हुर्मत तो आप कोई कसूर मेरा जता रहा है। अजब तमाशा जे भी लोगों, कैसा जे जमाना आ रहा है। मेरे लायक बता, तुम इसको खाक किसका दिखा रहा है? मैं वो बला हूं जिसका भय से कालवी को खा रहा है। तेरे जैसा पतित जो अपनी उम्र विश्व में गवा रहा है, यह है ताज्जुब कि तू भी मुझे बेहुदा कहकर बुला रहा है। मैंने जब तक उठाई खंजर तभी तक चहचहा रहा है। तू अपने हाथों से अपनी खातर रदम का रास्ता बना रहा है। चंद दिनों में होगा चर्चा, वो भी दिन नजदीक आ रहा है। कहेगी दुनिया, ये देखो लोगों, जनाजा रावण का जा रहा है। रस्सी जल गई पर बल न जला। जले बल किस तरह मेरा, मुझे किस बात का गम है? वही तू है, वही मैं हूं, वही दम है, वही कम है। ओ जंगली होश कर, तोड़ी कयामत तूने भाग के झाड़ पर, है मुनासिब शमशीर खींचे तुझे बार पर। यहाँ जंगल और लंका एक समान है,
जानकर जब लाल फल सूरज को मुंह में रख लिया, क्या हुआ अगर जायका तेरे फलों का चख लिया। तुझको मुजरिम साबित कर चुका खुद है तेरा बयान, इसलिए वो वक्त बने तेरी ली जाती है जान। लंका बदी लंका तेरी पल भर में मिटा दिखलाऊं मैं, चाहूं तो जानकी को पीठ पे ढाले उड़ जाऊं मैं, पर क्या करूं दूत को आज्ञा नहीं भगवान की, और पर पुरुष की पीठ पर जाती नहीं मां जानकी। उसकी तो उतनी बदी जाती है, भूताड़ की उद्धता नहीं। अपनी तो नानी मरती है और छोकरे को कहता है जा मौत के मुंह में, और खुदकार अगर दम है तो आजा सामने। तो एक ही बार में तो टुकड़े किए देता हूं। भाई साहब ठहरिए, विचार कीजिए, फिर दूध का वध कीजिए। यह काम राजनीति के विरुद्ध है। नहीं, इसने हमारी पदवी का सत्कार नहीं किया, इसलिए हम इसे मार डालते हैं। जरा ठहरिए, विचार कीजिए। यदि आप इसे मार डालेंगे तो क्षमा कीजिए, क्या आप राम से डरते हैं? और किस प्रकार? यदि इसे मार दिया जाएगा तो राम को जानकी की खबर कौन देगा, और खबर ना मिली तो कोई यहाँ कैसे आएगा? मर्दानगी तो इसी में है कि इसे यह समाचार लेकर जाने दें और राम को यहाँ आने दें। परंतु यह कब हो सकता है कि कोई हमसे जवान चलाए और सजा ना पाए? भाई साहब, दूत के मुंह में भेजने वाले की जुबान होती है। यदि समझना ही है तो राम को समझिए, या फिर सीता को वापस दे आइए। इस कपि के खाद से आपको क्या मिल जाएगा? जिसने भेजा है इसे यदि दंड वो ना पाएगा, ये भला है या बुरा है, इसमें दोष क्या है दूत का? राम जिम्मेवार है हनुमान की इस करतूत का। ठीक है। वानर जाति को अपने लंगूल से प्यारा और कोई आभूषण नहीं होता। ये लोग इसके मान को अपना मान और अपमान को अपना अपमान समझते हैं। मेघनाथ, कमर से बंधे इसके लंगूल को तेल में डुबोकर आग लगा दो। लंके, तू मुझे अपराध से अधिक दंड देता है। तू तो एक ब्राह्मण है। जैसे ब्राह्मण लोग अपने वेदों से, जटाधारी अपनी जटाओं से और दंड स्वामी अपने दंड का सत्कार करता है, उसी प्रकार हम वानर लोग अपने लंगून से प्यार करते हैं। तू इसे जलाता है, मेरी गैरत को भड़काता है, इससे तो अच्छा है तू मुझे जिंदा जला दे या किसी और दंड की आज्ञा दे। कहीं ऐसा ना हो इसकी चिंगारियां तेरे मुख पर आ पड़े। चिंगारियां उठेगी जो लंगून से, लंकापुरी को भस्म कर देगी धूल से। ले जाओ और लंगून को आग लगा दो। महामंत्री, अगली सभा का उद्देश्य प्रकट किया जाए। महाराज, ये तो सब लंका निवासी जानते हैं। रामचंद्र ने शिल्पी बानरों की सहायता से समुद्र पे पुल बांध लंका को आगे रहा है। अब आप सब योद्धा ऐसा विचार कर ऐसा उपाय निश्चित करो जिससे हमारी जीत और लंका की विजय हो। ठीक है, जो अपने भाइयों से, मंत्रियों से सलाह करके कार्य आरंभ करता है वह उत्तम पुरुष है। पूज्य नाना जी, जरा सोच कर कहिए और अपने कथन के साथ इतना वाक्य और बढ़ाइए कि जो सबके साथ सलाह करने के उपरांत देव को भी ध्यान में रखता है वही उत्तम पुरुष है। यथार्थ है, और जो अपने तमाम काम अपने विचारों के बल पर करता है वह पुरुष मध्यम है, और जो गुण दोष का विचार किए बिना देव का निरादर करके कार्य आरंभ करता है वह पुरुष अधम होते हैं। जिस तरह मनुष्यों के 3 वर्ग होते हैं, उसी तरह विचार मशवरे के भी 3 वर्ग होते हैं। जिस विचार में शुरुआत से लेकर अंत तक सब एक मत हो वह मत उत्तम है, और जिसमें शुरुआत में तो मतभेद हो लेकिन बाद में सब एक मत हो जाए वह मत मध्यम है, और जिसमें शुरुआत से लेकर अंत तक मतभेद बना रहे वह मत अधम है। महाराज की जय हो। महाराज,
राम की सेना ने लंका पर आक्रमण कर दिया है। आहा, ये तो देव ने हमें घर बैठे आहार दिया। महाराज, आपने गोदी में जाकर पंगों को जीत लिया, कुबेर के पुष्पक विमान को जीत लिया, महाबली दानव ने अपनी कन्या मंदोदरी आपको दे दी, हर स्थान पर आपका रोम छाया है। पिताजी के इशारे की देर है, समझ लीजिए बानर सेना ढेर है। मेरी राय है शत्रु को लंका के समीप आने दिया जाए ताकि उन्हें कोई बाहर से सहायता ना मिल पाए और उन्हें जहां सदा की नींद सुला दिया जाए। मुझे नाना जी, आप जानबूझकर चुप हो रहे हैं। कुछ आप भी तो फरमाइए। क्षमा कीजिए बेटा, इस समय हमसे मशवरा करना फिजूल है। हमारी बात पर आपको विश्वास होता तो पराई स्त्री का हरण करते समय क्यों ना पूछा, आग तुम लगा चुके, अब पानी लाने को हम दौड़े। भाई साहब, आप लंकेश हैं, लंका पति हैं, आपके इकबाल के डंके बज रहे हैं। पूरी त्रिलोकी में आप जैसा तेजवान कोई नहीं। इंद्र की तो आपके नाम से बोटी बोटी कांपती है। परंतु अब मुझे आसार बेढप दिखाई देते हैं। रामचंद्र समुद्र पर पुल बांधकर लंका तक आ गए। उनका एक दूत लंका जलाकर चलता बना, परंतु अफसोस आप राम के प्रताप को नहीं समझ पाए और बेटा मेघनाथ एक वानर को ना पकड़ सका। ऐसे हजारों वानरों को ढेर कर दे, ऐसा कौन शूरवीर है? चाचा की बात पर मुझे हंसी आती है। भला जिसकी भुजा पर कुंभकर्ण जैसा भाई हो, इंद्रजीत जैसा आज्ञाकारी पुत्र हो, रामचंद्र उसके सामने चीज ही क्या है? ठहरो, सोच कर बोलो और मुझे भी सोच लेने दो। मेरे ख्याल से तो जिस कारण से यह विपत्ति लंका पर आई है, उस कारण को दूर कर देने में ही भलाई है। हम तो सदा के पाक हो। अजब नहीं, आप खुद भी सोच लें। मैं भी विभीषण के कथन की तायद करता हूँ। पूज्य नाना जी, आपने खूब सोच समझकर तायद की है ना? खूब सोच समझकर। ठीक है, क्योंकि बिना विचार के मशवरा देना बुरी बात है। भाई साहब, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि सीता को लेकर राम के पास चलिए और उनसे क्षमा मांगाइए। धिक्कार है तेरी प्रार्थना पर। लंकेश का भाई होकर उन वानरों से डरा जाता है कि तलवारों की चमक देखने से पहले ही मरा जाता है। ना मैदा है, ना तेगे है, ना कुछ तेग अजमाई है। लड़ाई है तो हाथी और बकरे में लड़ाई है। अभी से चीख उठा, ऐसी कहा की शामत आई है। मुझे शर्म आती है कि तू लंकेश का भाई है। जरा सोच कर कहिए, यदि आप राम से युद्ध भी कर लेंगे तो उसमें राक्षस जाति का क्या भला होगा? यही कि इन बानरों के शस्त्र होंगे और इन बेचारों का गला होगा। दानवेश, आप निर्भय होकर भोग विलास करें। राम और लक्ष्मण के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। महाराज, अब आपकी आज्ञा पर कुर्बान होने को तैयार। इनका क्या है, इनका क्या है? कहोगे जो वही स्वीकार, ये मतिमंद कर लेंगे। मिलाकर हाँ में हाँ 2-4 दिन आनंद कर लेंगे, लेकिन कूदा जब निशाचर दल में कोई वानर भेड़िया बनकर, तो ये सब चुप से अपनी आंखें बंद कर लेंगे। अरे दोस्त, आखिर तू चाहता क्या है? कैसे भीरू वचन मुंह से निकाल रहा है? यही भैया कि सीता नहीं, नागिन है विशैली, जिसे आप हर लाए हैं। अबला है ये वो बला, मनहूस जिसके साए हैं। यौवन जो है ये जानकी का, ये जलती हुई आग है और असंभव है बचना उसका जो इस आग से बेलाग है। अरे इस आग को हम कब से अपने अनुकूल बना सकते थे? जिसे हम जबरदस्ती उठा लाए थे, उसे अपने पहलू में भी बिठा सकते थे, परंतु क्या करे, ब्रह्मा जी का शाप मेरे हाथ को रोक देता है, जो जानकी को बल से अपनाने नहीं देता। लंकापति, आप तो अपने आप को महेश्वर का सखा कहा करते हैं, फिर ब्रह्मा का श्राप क्या भला है जिससे आप डरते हैं? महामंत्री, एक समय की बात है, एक अति रूपवती अप्सरा, पंचक स्थली जिसका नाम था,
हमने ब्रह्मा जी की ओर जाती हुई देखी, तब हमने बल का प्रयोग करके उसका सत्य भंग कर दिया और रोती हुई ब्रह्मा जी की शरण में गई और उसने सारी बात ब्रह्मा जी को सुनाई। तब अत्यंत क्रोध में आकर ब्रह्मा जी ने मुझे शाप दे दिया कि यदि आज के बाद तू किसी भी स्त्री को बलपूर्वक भोगना चाहेगा तो निश्चय तेरा मस्तक खंड खंड हो जाएगा। आप धन्य है दानवराज, आज आपने ये रहस्य बताकर सब लंका निवासियों की शंका को मिटा दिया। सब सोचते थे सीता को महाबली रावण ने बलपूर्वक हार लिया, अब इसका सत हारने में बल का प्रयोग क्यों नहीं करते? अरे सौभाग्य समझो लंकापति का, जो सीता हरण वाले दिन मारीच को मारने वालों ने इन्हें देख नहीं लिया, नहीं तो उसी दिन मारीच के साथ दूसरे लोग पहुंचा दिए जाते। आज तू चाहता क्या है कि शूर्पणखा की नाक काटने वालों का धन्यवाद किया जाए? इसके सिवाय चारा ही क्या है? आर्यों से आदिवासी वीर तजकर मिल गए, भारतीय क्षत्रिय नरों से वीर वानर मिल गए। अब यदि नर वानरों से युद्ध छेड़ा जाएगा तो राक्षसों का राज्य निश्चित ही ना बचने पाएगा। जो चर्चा कर रहा है मैं सह सकता नहीं, बात सुन के कहती कि चुप में रह सकता नहीं। कौन कहता है ये बुज़दिल भाई है लंकेश का, ऐसे कार को अपना चाचा मैं कह सकता नहीं। मैं अपनी जाति का अरे हित चुप! मैं तेरे जैसे सजातियों के स्वभाव को खूब जानता हूँ, जो अपने भाई को मुसीबत में फंसा लेकर खुश होते हैं और उसकी उन्नति को देखकर चुप के ही चुप के अंदर से रोते हैं। नाश करते हैं तो अपने ही करते हैं। जरा सोच कर कहिए, आप कल्याण मार्ग की बात बताने वाले को जाति द्रोही कहकर कलंकित करते हैं। अरे कल कलंक, जय भाई का रिश्ता ही इस समय तेरी ढाल हो रहा है, वरना ये शब्द किसी और के मुंह से निकलते तो कभी का सर कलम कर दिया जाता। ऐसे भाई की मुझको जरूरत नहीं, मेरे आंख से हट जा बेशरम, चला जा, आंखों के सामने कर दूंगा तेरा अभी सर कलम। जरा सोच कर कहिए। मैं सब सोच चुका। नहीं नहीं, ऐसा हुक्म ना दो। क्या बुद्धिमान लोग सहमत ना होने के कारण बाई को घर से निकाल देते हैं? किसी कारण एक बात कट जाता हो, क्या उसे काट डालते हैं? सोया हुआ पांव दूसरे पांव को भी चलने से रोकता है नाना जी। इसकी भलाई इसी में है कि जो इसी वक्त मेरे दरबार से दफा हो जाए। ऐसे भाई की मुझको जरूरत नहीं, मेरे आगे से हट जा बड़े बेशरम, कर दूंगा तेरा अभी सर कलम। तेरे बर्बाद होने के दिन है भाई आ गए। दोष इसमें है भाई तुम्हारा नहीं, तेरी बुद्धि में रावण खलल आ गया, तूने अपना बेगाना बेचारा नहीं। तूने की जब हमायत हनुमान की, तेरी निस्बत था मुझे जबी से बरम, दर पर्दा छुरियां चलाता रहा, तेरी करतूत का आज हुआ हिलम। आप अपनी जबान से कहो ना कहो, अब मुझको भी यहाँ रहना गवारा नहीं, तो जैसे मतिमंद के राज में विभीषण का रहना गवारा नहीं। पापी मकार, कमीने का दार, चूंकि मां जाए भाई को मारना मेरा धर्म नहीं, इसलिए तुझे मारता नहीं। अब चला जा, दफा हो जा, अब लंका के अंदर हरगिज ना आना और अपनी ये गंदी शक्ल मुझे जिंदगी भर मत दिखाना। राजन, जाको प्रभु दारुण दुख दी हैं, ताकि मति प्रभु पहले हर ली हैं। याद रखना, इस संसार में मीठे मीठे हितकर वचन सुनाकर अपना उल्लू सीधा करने वाले बहुत तेरे अधम हैं, परंतु कड़वे हितकर वचन सुनाने वाले बहुत कम। ये महोदर अतिकाय जो इस समय अपने गाल बजा रहे हैं, रामचंद्र के वाणों के आगे इनमें से एक भी ना ठहरने पाएगा। ये शेखी खोर हैं, ये शेखी खोर हैं, न फूलो इनके छोड़ो गुल पर, ये उतारना चाहते हैं हाथियों को कागज के पुल पर। भाई साहब, मैंने खूब सोच समझकर शास्त्रों के अनुसार जो उचित था वो आपको समझाना चाहा, परंतु अफसोस काल के वशीभूत होने के कारण आपकी समझ में कुछ नहीं आया। अब आपके दरबार से अपमानित होकर जाता हूं और अपनी अकल के अनुसार राक्षसों का राज्य बचाने की कोई युक्ति लड़ाता हूं। जा जा कार कहीं का,
कुल में पुलिस के पैदा हुआ तू कार गद्दार है, कार तेरी करतूतों में धिक्कार है, धिक्कार है। मक्कार कह लो तुम मुझे, गद्दार कह लो तुम मुझे, धिक्कार एक बार क्या 100 बार कह लो तुम मुझे। अपमान सह सकता हूं मैं, बलिदान दे सकता हूं मैं, जाति की रक्षा के लिए जान दे सकता हूं मैं। दरबार से, घर बार से, परिवार से अपमानित होकर हूं जा रहा, लेकिन मिट्टी उठाकर लंका की सौगंध हूं मैं खा रहा। गद्दार के नाम से मशहूर तो हो जाऊंगा, लेकिन बचाकर लंका का साम्राज्य मैं दिखलाऊंगा। लीजिए आप सबको विभीषण की अंतिम प्रणाम। क्या नमस्कार जहां किसी को स्वीकार नहीं। देशद्रोही, गद्दार। अभी भी समय है, इसे रोक लो, कहीं ऐसा न हो दुश्मन दल में जा मिले। जहां मिलेगा तो क्या होगा? बुरा होगा। जहां शक्ति मनोगल्ला को है आटा बनाने की, वहां चक्की को दहशत खाक होगी एक दाने की। दरबार बर्खास्त।